लिहाजा चेक ये कर। अब हम ये बात करते हैं कि जी कल हुकूमत टूट जाएगी, परसों या चौथ निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत आ जाएगी, जिसके बारे में एक राय है कि वो कम अज़ कम मार्च तक या फरवरी तक या जनवरी तक ज़रूर है, दिसंबर एंड तक ज़रूर है। मतलब 9 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे, 6 हफ्ते लेट हैं तो फिर मतलब 20, 21, 25 दिसंबर को हो रहे हैं, 8 हफ्ते लेट हैं तो 5-7 जनवरी को हो रहे हैं, 16 हफ्ते लेट हैं तो जनवरी एंड पे हो रहे हैं, फरवरी शुरू में हो रहे हैं। मतलब होने तो हैं ना, आइन से फ़रार का रास्ता तो नहीं है, पर मेरी उसमें भी राय है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना भागने का रास्ता नहीं देगा। लेकिन जब निगरान हुकूमत आ जाएगी और जो हम आज मलबा सारा पीडीएम पे डालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अंबर कह रही थी कि पीडीएम ने बड़ी सख्ती की है तहरीक इंसाफ पर और चेयरमैन पीटीआई पर, तो फिर मैं ये मानूं कि निगरान हुकूमत आने के बाद वो सारी सख्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो पीडीएम कर रही थी और वो पीडीएम की हुकूमत कर रही थी वो सारा कुछ, और उनकी हुकूमत की बिना पर हो रहा था। तो जो ही निगरान हुकूमत आ जाएगी तो वो एट ईज़ आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमतें बदलती हैं तो हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं तो मुकदमात बदल जाते हैं और मुल्ज़म जो हैं वो बरी होने भी शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये हुकूमत बदल जाने के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा कितना बदलता हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत आ गई, एक निगरान वज़ीर आज़म आ गए, उनकी एक कैबिनेट ने भी हलफ ले लिया, सिंध और बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतों का जाल बिछ गया। 5 निगरान हुकूमतें आ जाएंगी इकट्ठी और हम कहीं भी किसी सियासी जमात की हुकूमत की बात नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा? जो कुछ होगा वो पीडीएम के खाते में जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के खाते में जाएगा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खाते में जाएगा। फिर हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि आज तो हमारे पास एक पंचिंग बैग मौजूद है, वो पंचिंग बैग कौन होगा निगरान हुकूमत आने के बाद? किसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे होंगे हम इस सब का? इस पर बात करेंगे। क्यों आमिर साहब, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? निगरान हुकूमत आएगी, बिजली महंगी कर देगी, पेट्रोल महंगा कर देगी या सस्ता कर देगी? कौन जिम्मेदार होगा? केस बन जाएंगे, कोई गिरफ्तार हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? देखिए देखें मुज़म्मिल भाई, मैंने पहले भी ये कहा था ना कि पीएमएल ने जितना लाख कहती रहे कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, लोगों को डिफ़ॉल्ट का नहीं पता, लेकिन जो महंगाई जिसका उनको सामना है वो उनको ज़रूर नज़र आ रही है। सो वो मेरा ख्याल है पीएमएलएन अपने नवाज़ लीग जो है वो अपने इस कारनामे का शायद वो सियासी फ़ायदा ना उठा सके, जो कि उसका ख्याल है उसको मिलना चाहिए, जहाँ वो समझती है कि उसका हक है कि उसको मिलना चाहिए। जहाँ तक देखें तब्दीली की बात है ना, 2 चीज़ें हैं उसके अंदर मुज़म्मिल भाई। एक तो ये है कि नाम की आपने बात की कि कौन आ रहा है, बहुत सारे नाम हैं, काबीना के लिए भी और वज़ीर आज़म के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हमने सुना है। मेरा ख्याल है ये जो अगली इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन होंगी ना, उनके अंदर हमारा निगरान वज़ीर आज़म कौन है, इससे ज़्यादा अहम चीज़ ये होगी कि वो क्या है। वो कोई रिटायर्ड सियासतदान है, वो कोई पुराना सियासतदान है, कोई रिटायर्ड जज है, या वो कोई टेक्नोक्रेट है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों का इस वक्त ये ख्याल है कि उसके कौन की बजाय अगर क्या पर तवज्जो दी जाए तो उससे हमें निगरान सेटअप का जो दिमाग है या उनकी जो नीयत है उसके बारे में शायद हम ज़्यादा उसके ऊपर रोशनी डाल सकें कि उनकी एक्चुअल नीयत क्या है। वो तो लेकिन बहरहाल वो तो तभी जब नाम अनाउंस होगा तो ही हमें पता चलेगा ना कि वो चाहे हम कौन देखें या क्या देखें, वो तभी हमें पता चलेगा कि वो क्या है। एक मेरा ख्याल है जो विजिबल तब्दीली आएगी, राइट। अब हकीकत में आप जो भी कह लें कि जी पीडीएम ने जुल्म किया है तरीके इंसाफ के ऊपर, या जो भी तरीके इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है 9 मई के बाद, उसके पीछे पीडीएम थी, ये थी, हम सबको पता है कि ये अकेली पीडीएम का काम नहीं था, अकेले पीडीएम का फैसला भी ये नहीं था। पीडीएम की ख्वाहिश ज़रूर थी, नवाज़ लीग की ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि किसी तरह से इसको दबाव में लाया जाए तहरीक इंसाफ को, लेकिन ऐसा हुआ जिस तरह से वो हुआ वो अकेला पीडीएम का काम नहीं था। और ये जो मुल्क के अंदर एक रेनिंग इस वक्त पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, उसमें भी बड़ा ऑब्वियस है कि सब समझते हैं कि उनका वो काम नहीं था। जिस विजिबल तब्दीली की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो विट्रियोल का लेवल इतना बढ़ा हुआ है ना जी, जो नफ़रतों का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि अगर आप वज़रा को भी देखें, हुकूमती वज़रा को भी देखें, तो वो उनकी बातें सुन के आपको ये नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं या पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर को संभालने के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। उनकी बातें सुन के आपको ये लगता है कि वो तरीके इंसाफ को
के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं। जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं उनका हदफ तरीके इंसाफ होती है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या उनको ये समझाना कि जी पाकिस्तान के क्या हालात हैं और हम किस तरह से उसको ठीक कर रहे हैं, हम हुकूमत किस तरह से कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि जी तहरीक इंसाफ ने क्या ख़राबी की, क्या बुराई की, क्या उनको जो है उन्होंने किया और किस तरह से अभी भी उनको जो है वो सहूलतकारी मिल रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जो एक जहर सा फैल गया है ना हमारे सियासी गुफ्तगू के अंदर, मेरा ख्याल है उसमें शायद हमें थोड़ी कमी नज़र आए, लेकिन इससे ज़्यादा ना तो ये जी ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, ये जो आप ये कह रहे हैं, आप आमिर साहब नहीं आमिर साहब आप ज़रा ना मुश्किल ज़ुबान सादा ज़ुबान में मैं जो आपकी बात समझाऊँ वो ये है, आप कह रहे हैं कि अभी जो हुकूमत के वज़रा रोज़ तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो निगरान हुकूमत में ये दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमें नहीं देखने को मिल रही होंगी और हुकूमत कोई और काम कर रही होगी और वो ये सियासी दंगल हुकूमत ये दर्जा हरारत की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कि वो नीचे ये जो इंतहाई अनकंफर्टेबल सा दर्जा हरारत इस हुकूमत ने बनाया हुआ है ना पिछले 16 महीनों से, उसमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी तब्दीली आए, मौसम हमें निस्बतन खुशगवार देखने को मिले, निस्बतन, वो भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि जी किसके ऊपर क्या मुकदमे चल रहे हैं, वो किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, ये सारा मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई खातिर खा तब्दीली आएगी। अंबर मौसम बदल जाएगा, आमिर साहब कह रहे हैं खुशगवार तब्दीली आ जाएगी, दर्जा हरारत नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगी। मेरा मतलब है वो कह रहे हैं कि गुलो गुलजार हर तरफ हमें नजर आएगा। निगरान आ तो लेने दें। अभी तो सर अंबर सुन बाहर की बात कर रहे हैं, उसको पता है कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ मुजम्मिल। आमिर साहब देखिए मेरे साथ कई बार गद्दारी कर चुके हैं, तो अब आप तवक्को ना रखें कि मैं भी आपको साथ दूंगी, बट एनीवे नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए जो हरारत की बात है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आई थिंक आपका जो एक बुनियादी सवाल था उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्यों हम इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं? इसलिए क्योंकि, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लोग मुंतखब होकर आए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो हुकूक हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जमहूरियत की बात करते रहे हैं, जो इनके साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ उसकी भी बात करते रहे। फिर जब इनके दौरे हुकूमत में इस किस्म की कानून साजी होती है कि आप IB और ISI को एम्पावर कर देते हैं कि वारंट के बगैर आप रेड भी कर सकते हैं। फिर आप ये भी आप देखें कि जिस तरीके से एहतजाज हुआ, मैं बिल्कुल कह सकते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो दिफा करते रहे हैं सिविलियंस का, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्राई होना, मेरे ख्याल में कि ये सवालात उनसे पूछने ज़रूरी हैं।